Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. इसमें Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की. मैं आपका भाई ब्रदर सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ मसीह मंथन बैठक से आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ आज के इस फेलोशिप चर्च के लिए. आज मैं एक फैमिली के घर में हूँ बठिंडा के अंदर, और ये फैमिली जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ कई सालों से ये लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, और प्रभु ने मुझे आज मौका दिया कि मैं इनके जीवन में आकर और प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे इनके घर में आकर जो है आज प्रभु की महिमा आराधना और प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू फादर. आज इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. तो आइए एक बच्चों के साथ एक गाना, एक सॉन्ग, एक वर्शिप सॉन्ग हम लोग गाएंगे यीशु मसीह के नाम से. चलो बच्चों. यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने दे. यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने दे. तेरे ही रहम दे सदका असी जो दे ते बस दे. हाँ तेरे ही रहम दे सदका असी जो दे ते बस दे. हाँ असी जो दे ते बस दे. हाँ असी जो दे ते बस दे. हाँ यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने दे. यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने दे. तू खुद ना सोवे ना के ते सानू आराम देंदा है. तू खुद ना सोवे ना के ते सानू आराम देंदा है. ते सानू आराम देंदा है. ते सानू आराम देंदा है. यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने दे. यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने दे. तू देवे नींद खुद सानू ते सानू आराम देंदा है. तू देवे नींद खुद सानू ते सानू आराम देंदा है. ते सानू आराम देंदा है. यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई. थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया. यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने से. यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने से. तू वो है जिसने यूसुफ नू राजिया संग बिठाया है. तू वो है जिसने यूसुफ नू राजिया संग बिठाया है. राजिया संग बिठाया है. राजिया संग बिठाया है. यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने दे. यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने दे. थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया,
हालेलुया, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू फादर, तेरी स्तुति आराधना और महिमा करते हैं प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आइए प्रभु के वचन में जाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। खुदा बाप प्रभु जी, तू जो थर्ड हेवन में मौजूद है, तेरे दाहिने हाथ तेरा बेटे यीशु मसीह विराजमान है। हम उस जिंदा खुदा से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू पिता परमेश्वर सच्चा और जीवित खुदा प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में आता हूँ जो तूने मुझे दी है पहले दिन से लेकर अब तक प्रभु जी, और मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी। तूने मुझे प्रभु जी मौका दिया फिर से तेरे नाम की जय जयकार करने के लिए प्रभु जी, तेरे वचनों में प्रभु जी आने के लिए प्रभु, तेरे वचनों को बांटने के लिए पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी तू देने जा रहा प्रभु जी, उस वचन को पिता परमेश्वर जितने भी लोग सुने प्रभु जी, उनके जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महान जीवित खुदा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई भी शैतान की युक्ति प्रभु जी, खुदावंद बाप प्रभु जी, सारी रुकावटें, सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से इस प्रार्थना की आशीष मांगते हैं, सुने और देर से कबूल करें प्रभु जी। थैंक यू जीसस, आमेन आमेन। आइए एक वचन में हम लोग जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं, आज मसीह की देह में यीशु का काम नहीं हो रहा। बहुत से ऐसे कलीसिया हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे जो कलीसिया हैं जिसमें आज मसीह का काम नहीं हो रहा। मसीह की देह में जो मसीह का जो काम है, जो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। दोस्तों, आज का जो मेरे विषय है वो विषय यही है कि यीशु की खरी शिक्षा वर्सेस शैतान की झूठी शिक्षा। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सीखेंगे वचन के द्वारा कि जिस कलीसिया में जो यीशु मसीह की खरी शिक्षा के ऊपर काम हो रहा है या शैतान की उस झूठी शिक्षा के ऊपर काम हो रहा है, उसके अंदर हम लोग आज वचनों के द्वारा सीखेंगे। वचनों के द्वारा हम जानेंगे कि इस समय क्या हो रहा है। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 24:4, जिसमें ये लिखा है, मत्ती 24:4, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस वचन के द्वारा यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो ये जो भरमाने वाला है कौन है? ये भरमाने वाला है शैतान। सो मेरे प्रियो, शैतान का काम है भरमाना। वो सिर्फ उसका काम झूठ बोलना, भरमाना। दोस्तों, मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, जो ये शैतान है उसका काम यही है कि वो जो है भरमाने का काम है उसका। सो जो ये वचन है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो, ये सावधान रहने के लिए किसको बोला है? मसीह की देह को। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, सभी कलीसिया को ये बोला है इस वचन के द्वारा कि सावधान रहें, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कोई मतलब शैतान। तो ये शैतान जो है पास्टरों के थ्रू, सेवकों के थ्रू, दासों के थ्रू, लोगों के थ्रू
जो है लोगों को भरमाता है दोस्तों। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो हमें आज ये जानना है कि कौन से ऐसे पास्टर हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे कलीसिया में जो लोग भरमाए जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि देखो शैतान का काम है भरमाना। उत्पत्ति स्टार्टिंग से जब से ये सृष्टि बनी है, उसका पहला काम उसने यही किया कि भरमाया। उसने भरमाया, उस शैतान ने भरमाया। उत्पत्ति के 3:6 में हमने पढ़ा है इस वचन को कि जब शैतान के द्वारा आदम और हव्वा को फल खाने के लिए उसने उकसाया, जिसमें उसने खाने के लिए, फल को खाने के लिए अच्छा बोला और देखने के लिए मन भावना बोला और बुद्धि देने के लिए चाहनेवान योग्य बोला। तो ये उसने पहली बार उस शैतान ने उस हव्वा को जो पाप करने के लिए उसने उसको भरमाया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सृष्टि, पूरी की पूरी जो है आप जानते हैं कि सब लोग जो है पाप में गिर गए। सो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों की शैतान का काम जो है वो यही है कि भरमाए। कैसे? जैसे हमने पहले वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह को पता था ये बात पता था कि ये काम होने वाला है, इसीलिए उन्होंने मत्ती 24:4 में हमें सावधान रहने के लिए बोला दोस्तों। तो हमें सावधान रहना कि कोई हमें भरमाने ना पाए। आज शैतान जो कार्य कर रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि वो कैसे भरमा रहा है दोस्तों। शैतान का काम है भरमाना, झूठ बोलना, कंफ्यूज करना। हम एक वचन और पढ़ेंगे मत्ती 24:5 में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। सो दोस्तों, वचन 5 में हमने पढ़ा, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। तो मतलब ये है कि बहुत से, यीशु मसीह इस वचन में क्या बोल रहे हैं कि बहुत से ऐसे पास्टर होंगे जो ये बोलेंगे कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह हूं, लेकिन वो मसीह नहीं, वो शैतान की ओर से हैं। तो हमें इस बात को समझना है इस वचन के द्वारा, क्योंकि वचन 4 में बोला, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। और वचन 5 कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से ऐसे हैं जो ये बात बोलते हैं कि मैं मसीह हूं, लेकिन वो मसीह नहीं है, वो शैतान की ओर से हैं और शैतान की स्पिरिट में काम कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षा नहीं बल्कि शैतान की झूठी शिक्षा कलीसिया को दे रहे हैं दोस्तों। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यीशु मसीह ने हमें सावधान रहने के लिए बोला है। तो जो हमें सावधान रहना है उसका मतलब यही है कि हमें उन झूठे भविष्यवक्ताओं से, जो आज शैतान के द्वारा कलीसिया में घुस गए हैं, जो भेड़िए हैं, भेड़ों के भेष में कलीसिया में आ गए हैं और लोगों को झूठी शिक्षा, यीशु मसीह की खरी शिक्षा नहीं बल्कि झूठी शिक्षा दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैंने बहुत से कलीसिया देखी हैं जहाँ पे बहुत सालों से लोग कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन उनको जो ज्ञान, उनको जो बुद्धि, कुछ भी उनको वचनों का ज्ञान नहीं है, प्रार्थना में नहीं है। बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं कलीसिया के अंदर जो नहीं होने चाहिए दोस्तों। तो ये काम कैसे हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं? पास्टर अपना प्रचार कर रहा है, लेकिन कलीसिया फिर भी भटक रहे हैं, क्योंकि कलीसिया के अंदर वो शैतान घुस गया है। सो दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा, आज कलीसिया भरमाई जा रही है, आज पूरा कलीसिया भरमाया जा रहा है। मैं अगर बात करूं पूरे वर्ल्ड के अंदर 90% ऐसी कलीसिया है जो भरमाई जा चुकी है और शैतान गिरफ्त में आ चुकी है, जो वो भेड़ों के भेष में आकर लोगों को भरमा रहा है और उनको सच्ची खरी शिक्षा, यीशु मसीह की जो सच्ची और खरी शिक्षा, उसमें उसको जो लेने नहीं दे रहा, बल्कि झूठी शिक्षा के अंदर वो जो है पास्टरों के थ्रू झूठी शिक्षा में लोगों को भरमाया जा रहा है। तो आज कलीसिया भरमाई जा रही है। हम वचन पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 4:3 और 4। हम वचन पढ़ेंगे प्रिय भाई और बहनों, 2 तीमुथियुस थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दो तीमुथियुस 4:2 और 5। दोस्तों वचन पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 4:2 और 5। इस वचन में हम देखेंगे कि ये वचन
के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं। 2 तिमुथियुस 4:2 और 5 वचन कहता है कि तू वचन का प्रचार, वचन कहता है कि वचन 2 तिमुथियुस 4:2 में कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझ। इस वचन के द्वारा वचन 5 में कहता है, वचन 5 कह रहा है, पर तू अब सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तो इस वचन के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह सावधान कर रहे हैं। वचन 2 में क्या बोल रहा है कि तू वचन का प्रचार कर। वचन का प्रचार कर, कौन से वचन का? सच्चे और खरे वचन का। तो मैं आज उन कलीसिया को भी मैं बात करना चाह रहा हूँ, उन पास्टर से भी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा आप नहीं दे रहे हो तो ये वचन आप लोगों के लिए है। तो आपको इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये बोलना चाह रहे हैं कि तू वचन का प्रचार कर और समय समय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तो मैं इस वचन के द्वारा मैं उन पास्टर्स को डांट और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोग यीशु मसीह की खरी सच्ची शिक्षा में नहीं, लोगों को, अपने कलीसिया को नहीं लेके जा रहे हो, तो ये वचन के द्वारा आपको डांट यीशु मसीह दे रहे हैं, आपको समझाने की यीशु मसीह कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है इस प्रभु यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा दें कलीसिया को। और वचन 5 में, पर तू सब बातों में सावधान रह, और तू सब बातों में सावधान रह, वो हमें सावधान होने के लिए इस वचन में भी बता रहा है और मत्ती 24:4 में भी सावधान। तो हमें सावधान रहना है। किन से सावधान रहना है? उस शैतान से जो भरमाता है लोगों को, जो भरमाता है कलीसिया में आकर पास्टरों के द्वारा जो भरमाता है, उन सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूं उन मेरे भाइयों और बहनों को इस वचन के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें काम दिया, हमें काम क्या दिया कि सुसमाचार का प्रचार कर। वचन कह रहा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रह, वचन का प्रचार कर। तो वचन कौन सा वचन? सच्ची और खरी शिक्षा का वचन। दोस्तों, वचन वो नहीं जो शैतान की ओर से है, जो भरमाने वाला है, जो एक और वचन मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, तीतुस 1:9। इस वचन के द्वारा आपने सुना है कि वचन 5 में लिखा है कि पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। तो इस वचन के द्वारा मैं उन सब पास्टरों से बोलना चाहता हूं जो अपनी सेवा पूरी नहीं कर रहे हैं, जो सच्ची और खरी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की है वो नहीं दे रहे हैं, और जो भरमाई हुई खरी शिक्षा, जो कानों की खुजली को मिटाने वाले सुसमाचार, जो वो प्रचार, जो मोटिवेशनल प्रचार हैं, जो लोगों को खुश करने वाले प्रचार हैं, वो प्रचार हमें नहीं करना है। वचन के द्वारा हमें जो है ये सिखाया जा रहा है कि आपने जो है सुसमाचार, वचन 5, पर तू सब बातों में सावधान रह और दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तो ये सेवा कौन सी है दोस्तों? सेवा यही है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर चलना है, सच्चे और खरे प्रचार को करना है, लोगों को भरमाने वाला प्रचार नहीं करना है, जो कि शैतान के द्वारा लोगों के जीवन में भरमाने वाले प्रचार हमें नहीं करने हैं। तो एक वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, तो ये झूठे भविष्यवक्ता वही हैं जो शैतान की ओर से हैं दोस्तों। सो मैं आप सब लोग भाइयों बहनों को, अपने कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह की देह को ये इस वचनों के द्वारा सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि मत्ती 4 में बोला गया, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों को सावधान होना बहुत जरूरी है। वचन, जो भी वचन आपके पास पहुंचता है, जो भी आपके पास्टर, कलीसिया के पास्टर जो भी आपके पास वचन पहुंचाते हैं, आप उसको बाइबल के साथ कोट करो, बाइबल के साथ जो है उसको मैच करें, ताकि आपको पता लगना चाहिए कि ये जो वचन है वो प्रभु की ओर से है, सच्चा खरा वचन आपको मिल रहा है। सो इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को तैयार करें प्रभु के सुसमाचार के लिए। मत्ती 28 में जो हमें बोला गया है उस आज्ञा को हमें मानना है दोस्तों। मत्ती 28 वचन, जो लास्ट वचन जो है उसके ऊपर आएंगे हम। कानों की खुजलियों को मिटाने वाले नहीं, भरमाने वाले नहीं, बट प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा, प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा के ऊपर हमें चलना है। तो मत्ती 28 के अंदर आपने देखा है
18, 19 और 20, ये 3 वचन जो मत्ती 28 के 18, 19 और 20, मैं उन सब पास्टरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो वचन मत्ती 28 का 18, 19 और 20, इसके ऊपर हमें भी चलना है प्रभु के सेवक होते हुए, और हमें सभी कलीसिया को इस वचन के ऊपर चलवाना है। दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको इस बात के ऊपर जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि मत्ती 28 का 18, 19 और 20 वचन मैं पढ़ने जा रहा हूं, हमें इसके ऊपर काम करना है। और ये प्रभु यीशु मसीह का जो है हमारे लिए, और ये अंतिम आज्ञा के रूप में हमें ये मिला है। दोस्तों तो अंतिम आज्ञा, जो पास्टर जो सेवक नहीं मानेंगे तो उनके साथ क्या होने वाला है, ऊपर जाके प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो खड़े होंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि तुमने मेरी अंतिम आज्ञा क्यों नहीं मानी। जो प्रभु यीशु मसीह ने यीशु जो है जाने से पहले, उठाए जाने से पहले जो अंतिम आज्ञा हमें दी है, सेवकों को दी है, सब लोगों को दी है, इवन कि जितने भी मसीह की देह हैं उन सब के लिए ये अंतिम आज्ञा है। दोस्तों तो वचन 18 कहता है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। देखिए वचन 18 क्या कहता है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वचन 19, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो ये है अंतिम आज्ञा, तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वचन 20 कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, उन्हें मानना सिखाओ। सो मेरे प्रियो, वचन मत्ती 28 का 18, 19 और 20 वचन में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आज बहुत से कलीसिया में बहुत से पास्टर ऐसी बातें जो हैं, जो नहीं होनी चाहिए, जो शैतान की ओर से हैं, बहुत से ऐसी गलत शिक्षा जो भरमाने वाली शिक्षा है वो नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक वचन कहता है कि अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो मेरे प्रिय भाई और बहन जो कलीसिया के हैं, जो प्रभु की यीशु मसीह की देह है, मैं उनसे बात कर रहा हूं, और जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सेवक, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सेवकाई कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। तो ये जो 3 वचन 18, 19 और 20, मत्ती 28 का 18, 19 और 20, इन 3 वचनों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की ये अंतिम आज्ञा, हमें इसको ऊपर चलना है। दोस्तों मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों, हमें यीशु मसीह के चेले बनाना है। दोस्तों मैं उन पास्टर से बात कर रहा हूं कि अपने कलीसिया में अपने सब कलीसिया को उतना आप एजुकेट करें, उतने आप वचन सिखाएं उनको, कि उनको ये वचन उनके अंदर जाए, ताकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, जैसे हम लोगों ने 2 तीमुथियुस 4:2 में पढ़ा था कि सुसमाचार का प्रचार हमें करना है। तो ये है यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा। लेकिन आज कलीसिया में क्या हो रहा है कि मन भाने वाले सुसमाचार, मन भाने वाले प्रचार, मोटिवेशनल प्रचार, झूठी शिक्षा, मन भाने वाली शिक्षा के ऊपर कलीसिया चलाया जा रहा है, जिससे क्या है कि कलीसिया के लोगों को कोई भी जो है उनके अंदर वचन काम नहीं कर रहा, वो इतने एजुकेट नहीं है, वचन को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके जीवन में वचन काम नहीं कर रहा, क्योंकि उनको अंदर सच्चा खरा वचन गया ही नहीं। जब सच्चा और खरा वचन जाएगा तो ही उनके जीवन में बदलाव आएगा। तो बड़े बड़े कलीसिया में मैं देख रहा हूँ, आज बहुत से ऐसे कलीसियों को मैं जानता हूँ कि जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम तो कर रहे हैं कलीसिया के पास्टर, लेकिन जो उनका कलीसिया, उनके जीवन में बदलाव नजर नहीं आ रहा। उनका जीवन वैसे क्या वैसा ही है जो मसीह में आने से पहले था, वो मसीह में आने के बाद है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने आज देखा है बहुत सारे कलीसिया के अंदर। दोस्तों तो मैं इस बात के ऊपर ये वचन मैं इसीलिए ये प्रचार मैंने आज का रखा है कि हमें यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा कलीसिया को देनी है। मैं उन सभी पास्टरों से बात कर रहा हूं जो मेरे भाई और बहन जो सेवकाई कर रहे हैं, सच्ची और खरी शिक्षा देनी है। और सच्ची और खरी शिक्षा क्या कि ये अंतिम आज्ञा प्रभु यीशु मसीह की हमें अपने कलीसिया में देनी है कि जाओ, जाकर चेले बनाओ। वचन कहता है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज जो सेवक हैं केवल वही इस बात को लेके चल रहे हैं। कलीसिया में ऐसा कुछ भी उनको एजुकेट नहीं किया जा रहा है, कलीसिया में ऐसा कुछ भी उनको जो है इस वचन के द्वारा उनको शिक्षा नहीं दी जा रही। उनके ऊपर वो जो यीशु मसीह चाहते हैं, यीशु मसीह की इच्छा क्या है कि अंतिम आज्ञा, सब लोग जगत में जाएं, जगत की जाति में जाएं। यीशु ने उनके पास अगर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का राजा
सारा अधिकार मुझे दिया गया है और इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो ये चेला बनाने का काम केवल पास्टर का नहीं है, चेला बनाने का काम उन मसीह भाई और बहनों का भी है। चेला बनाने का काम उन सब कलीसिया का है। मैं उन सब कलीसिया से बात कर रहा हूँ कि सब लोगों को लिए ये अंतिम अंतिम आज्ञा ही है प्रभु यीशु मसीह की, सब लोगों के लिए दोस्तों। केवल केवल पास्टर का काम नहीं है, आप लोगों का भी काम है कि आप जाकर सुसमाचार सुनाएं और यीशु मसीह की इस अंतिम आज्ञा को आपको मानना है। सो दोस्तों, जो गलत शिक्षाओं के अंदर पास्टर जो झूठी शिक्षाओं के अंदर कलीसिया को लेके चल रहे हैं, तो उनके कलीसिया में सबसे बड़ी जो हमें देखना है, परखना, वो ये है कि अगर आपका पास्टर, अगर आपका सेवक, आपको जो नए कलीसिया के लोग हैं, जो नए यीशु मसीह की देह हैं, उनको नहीं पता चलता कि हमारा पास्टर हमें क्या सिखा रहा है। वो जो उनके सामने वो जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए वही वचन है। लेकिन मैं आपको दोस्तों ये बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर अगर आपके जीवन में काम करेगा तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। बदलाव, यू हैव टू सी द चेंज इन योर लाइफ। अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं है तो इसका मतलब आपके जीवन में वचन काम नहीं कर रहा दोस्तों। तो वचन काम करेगा अगर वो यीशु मसीह के द्वारा सच्चा और खरा वचन होगा, तभी वचन काम करेगा दोस्तों। सो हमें ये जानना है, अपने अंदर झांक कर देखना, अपने आप को स्टडी करना है कि मैं मसीह में आने से पहले मैं क्या था, आज मसीह में आने के बाद मैं क्या हूं। अगर मेरे जीवन में चेंज नहीं आया, अगर आपके जीवन में चेंज नहीं आया, तो आपके जीवन में बदलाव अगर नहीं आया, तो वचन आपके जीवन में काम नहीं कर रहा। तो वचन काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपके पास सच्चा वचन, प्रभु यीशु मसीह का खरा वचन आपके तक नहीं पहुंच रहा। आपके हृदय तक प्रभु यीशु मसीह का सच्चा और खरा वचन नहीं पहुंच रहा, इसीलिए आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। क्योंकि दोस्तों, बदलाव परमेश्वर का, एक्चुअल में परमेश्वर क्या है, जब वो जीवन में बदलाव लेके आता है। हमने पढ़ा है कि जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने ये पूरी सृष्टि बनाई थी, जब इंसान को बनाया था, उस टाइम पर भी उसने हमने पढ़ा है उत्पत्ति की अध्याय 3 में कि उसने मिट्टी को उठाया और मिट्टी से इंसान को बनाया। तो हम लोग, सब लोग इंसान एक मिट्टी से बने हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं है। ये बदलाव हम देख रहे हैं। यहाँ से परमेश्वर अपने आप को बदलाव दिखा करके कि मिट्टी का इंसान, लेकिन उसकी बॉडी में कहीं मिट्टी नजर नहीं आती हमें, लेकिन वो मरने के बाद फिर मिट्टी है। तो ये बड़ा मैजिकल बदलाव, मैजिकल मिरेकल बदलाव जो हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, कि मिट्टी से इंसान बनाया गया। तो यही बदलाव जब आपके जीवन में यीशु मसीह काम करेंगे, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा, तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। तो अगर वही सारी बातें, वही सारी पुरानी बातें जो मसीह में आने से पहले आपके जीवन में हो रही हैं, तो इसका मतलब मेरे प्रियो, आपके जीवन में बदलाव नहीं है। अगर जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, तो आपके अंदर वचन काम नहीं कर रहा। और वचन काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपके पास सच्चा वचन नहीं पहुंच रहा। वो सच्चा वचन आप कौन दे रहा है? आपका पास्टर, आपका कलीसिया का सेवक, जो जिसके कलीसिया में आप जा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के वचन सुन रहे हो। तो दोस्तों, आपको इन बातों को समझना होगा। अपने आप को अध्ययन करें, इंडिपेंडेंट बैठ के, अकेले बैठ के इस बात के ऊपर ध्यान करें कि आपके जीवन में बदलाव कितना आया है। और अगर आपके जीवन में बदलाव आया है, तो इट मीन्स आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन काम कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा जो प्रचार आज का यही है कि प्रभु यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा आपको मिल रही है, या उस शैतान की झूठी शिक्षा जो वो भरमाने वाला कार्य करता है। फिर से मैं बोलूंगा, मत्ती 24:4, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कोई में हर एक इंसान, हर एक पास्टर, हर एक जन आ गया कोई में। तो वो कोई कौन है? एक्चुअल में वो शैतान है, जो इंसानों के शैतान जो है इंसान के अंदर आकर, जो प्रचार करने वाले प्रचारों के अंदर आके जो कार्य करता है, जो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर, मैनिपुलेट कर कलीसिया तक पहुंचाता है, और इसलिए वो वचन काम नहीं करता दोस्तों। तो हमें जानना है, हमें जानने की जरूरत है, हमें अपने आप को परखने की जरूरत है दोस्तों, कि आपके जीवन में सच्चा वचन कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है दोस्तों। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु।
क्या मैसेज आया तो वो ना जीसस वो मम्मी माता के लिए आया, वो सही नहीं बैठी, लेट के देख रही थी वो। चलो ठीक है, हो गया फिनिश।